नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार वर्किंग पर गतिरोध टला। राजस्थान हाईकोर्ट में हर महीने 2 शनिवार को कार्य दिवस घोषित कर न्यायिक कार्य दिवस बढ़ाने को लेकर बार और बेंच के बीच गतिरोध फिलहाल टल गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा से बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों की वार्ता के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने इस मामले पर पुनर्विचार के लिए 5 न्यायाधीश की कमेटी गठित कर दी। ठंड के चलते जोधपुर में बदला सरकारी निजी स्कूलों का समय। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अत्यधिक ठंड और शीतलहर की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर जिले में संचालित समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों का संचालन अग्रिम आदेशों तक सुबह 10 बजे से करने के निर्देश दिए हैं। एसिड अटैक पीड़ितों को वनपाल बनाएगी भजनलाल सरकार। एसिड अटैक के पीड़ितों को भजनलाल सरकार वनपाल बनाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल के कुल 259 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 17 पद एसिड अटैक पीड़ितों के लिए आरक्षित किए गए हैं। जयपुर में आर्मी डे परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू राज्य सरकार द्वारा। राजधानी जयपुर में सेना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पूर्व में जयपुर तथा आसपास के जिलों से आमजन को संगठनों के माध्यम से भाग लेने की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है। 4 दिवसों 9 से 11 से 13 और 15 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। किसानों के लिए कृषि विभाग की बड़ी सलाह। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए फसलों में पाले से नुकसान की आशंका है। पाले से सरसों, मटर, चना और सब्जियों की फसलों को नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने पाला पड़ने के कारणों और बचाव के उपाय किसानों को अपनाने की सिफारिश की है। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने नए साल पर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कटे हुए कनेक्शन फिर से जुड़वाने और 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क तय करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। अब कटे हुए घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन 5 साल तक तथा औद्योगिक कनेक्शन 2 साल तक पुनः जुड़ सकेंगे। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत। आज हनुमानगढ़ जिले के संघरिया कस्बे की धान मंडी में आज किसानों की महापंचायत होगी। यह महापंचायत टिब्बी तहसील के चक 5 आर के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में है। एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को फैक्ट्री से जुड़े एमओयू को रद्द करने और लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग दोहराई गई। महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने संघरिया तहसील एवं इसके आसपास 10 किलोमीटर क्षेत्र में मंगलवार शाम से बुधवार रात तक इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। बोर्ड एग्जाम से पहले 412 से प्रिंसिपल का ट्रांसफर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और 12वीं क्लास के फाइनल एग्जाम 12 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। इससे ठीक 1 महीने पहले शिक्षा विभाग ने 400 से ज्यादा प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर दिए हैं। मंगलवार को एक के बाद एक कुल 4 लिस्ट जारी करके 412 प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर दिए। जोधपुर शहर में 9 जनवरी को नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर में फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों के जरूरी रखरखाव व सफाई के लिए 9 जनवरी को सभी फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग ने नागरिकों को पहले से पानी बचाने और सुरक्षित करने की सलाह दी है। QR कोड स्कैन से मिलेगी शराब की बोतल की पूरी जानकारी। अब लाइसेंसी शराब दुकान से खरीदी जाने वाली बोतल में शराब असली है या नकली, इसका तुरंत पता चल सकेगा। अवैध शराब के विक्रय की रोकथाम एवं हानिकारक मदिरा के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए आबकारी विभाग ने हर बोतल पर QR कोड दिया है, जिसे सिटीजन ऐप से स्कैन कर शराब बोतल की पूरी जानकारी मिल सकेगी। अधिकारियों के मुताबिक शराब की बोतल पर लगे होलोग्राम स्टिकर की जाँच पर आधारित सिटीजन ऐप काफी उपयोगी है। जयपुर में 12 जनवरी को होगी चेतावनी महारैली। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 12 जनवरी को जयपुर में आयोजित होने वाली चेतावनी महारैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मंगलवार को पाली के साइंस पार्क में सभी घटक संगठनों के जिलाध्यक्षों व पदाधिकारियों की उपस्थिति में चेतावनी महारैली के पोस्टर का विमोचन किया गया।
हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने एम्स में आयोजित आईबी की महत्वपूर्ण बैठक में शिरकत की। बैठक के दौरान एम्स से जुड़े कई प्रशासनिक नियुक्तियों और व्यवस्थाओं संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बेनीवाल ने आईबी की बैठक के साथ एक और बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 100 लोगों के इंटरव्यू आईबी की अनुमति के बाद लेने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर दरगाह में खादिमों के लिए पहली बार लाइसेंस व्यवस्था। हो रहा विरोध। अजमेर शरीफ दरगाह में व्यवस्था सुधार और पारदर्शिता के उद्देश्य से खादिमों के लिए इतिहास में पहली बार लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की गई है। केंद्र सरकार के निर्देश और दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 के तहत लागू इस व्यवस्था के अनुसार अब केवल लाइसेंस धारी खादिम ही जायरीन को जियारत करवा सकेंगे। लाइसेंस बनवाने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 तय की गई थी, लेकिन अंतिम तिथि निकल जाने के बावजूद एक भी खादिम ने आवेदन नहीं किया। इस स्थिति के बाद अब दरगाह कमेटी इस पूरे विषय पर कानूनी सलाह ले रही है और अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय व केंद्र सरकार से भी विचार विमर्श कर रही है। कलेक्टर बोले, प्रदूषण फैलाने वाले के खिलाफ केस दर्ज करो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सीईटीपी को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने की। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सीईटीपी को तय नियमों के अनुसार पूरी क्षमता से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्लांट की नियमित जाँच होनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले सीएम भजनलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जयपुर की उत्तरी रिंग रोड और जयपुर से अमृतसर व जामनगर कॉरिडोर को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। 160 से ज्यादा लोगों के फंसे करोड़ों रुपए कोटा शहर के कुन्हाड़ी क्षेत्र में एक बिल्डर अधूरी मल्टी स्टोरी भवन बनाकर फरार हो गया है। इस कारण 7 साल से मल्टी स्टोरी में 160 से अधिक फ्लैट बुक करवाने वाले लोग परेशान हैं। करोड़ों रुपए की रकम फंस गई है। न मल्टी स्टोरी में फ्लैट मिला और न रकम वापस लौटाई जा रही है। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शासन प्रशासन तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। रेरा में शिकायत दर्ज करवा दी है। राजस्थान में एलडीसी के 10,000 पदों पर भर्ती परीक्षा। जयपुर राजस्थान में एलडीसी भर्ती परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। इसका नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी के चेयरमैन मेजर जनरल सेवानिवृत्त आलोक राज ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि करीब 10,000 पदों के लिए यह परीक्षा होगी। बड़ी संख्या में इस परीक्षा में परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 8 से 10 दिन में इस परीक्षा के फॉर्म भरवाए जाने की तैयारी है। 15 फरवरी से फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। और क्या कुछ तैयारी बोर्ड ने इस परीक्षा को लेकर की है, साथ ही कुछ अन्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी क्या कुछ जानकारी बोर्ड चेयरमैन ने दी है। प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों पर अब सरकार की सीधी नजर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए केंद्र की पीएम श्री योजना को लेकर प्रदेश सरकार अब पूरी तरह सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद अब इन स्कूलों को शोकेस मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी 3 है। शिक्षा संकुल में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शिक्षा अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर स्पष्ट किया कि अब केवल कागजों पर काम नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पर बदलाव दिखना चाहिए। भीलवाड़ा में स्कूलों के समय में बदलाव। भीलवाड़ा जिले में पिछले कुछ दिनों से जारी शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को राहत दी है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा ने मंगलवार को जिले के स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया है। यह आदेश कक्षा 9 से 12 तक के लिए लागू किया गया है। राजस्थान में डिजिटल क्रांति। जयपुर में ऑनलाइन ई पट्टा। जयपुर एग्जीबिशन सेंटर जेसीसी। सीतापुरा में राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट के तीसरे दिन मंगलवार को आईटी के माध्यम से शहरी शासन की पुनर्कल्पना सेशन में विकास प्राधिकरणों व यूआईटी नगर विकास न्यास में जारी नवाचारों के बारे में बताया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के सचिव निशांत जैन ने जेडीए में ई पट्टा जारी करने और उससे मिलने वाली सुविधाओं को लेकर जानकारी दी गई। वहीं यूआईटी भीलवाड़ा आयुक्त ललित गोयल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैनेजमेंट को लेकर किए गए नवाचार के बारे में बताया।
जोधपुर एम्स में भर्ती प्रक्रिया पर घमासान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर की सर्वोच्च नियामक संस्थान निकाय IB की बैठक मंगलवार को एम्स परिसर में हुई। बैठक में डॉक्टरों से लेकर सुरक्षा गार्ड तक की भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर विवाद छाया रहा। IB सदस्य एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सुरक्षा गार्ड सहित अन्य पदों पर प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से की जा रही भर्तियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने इसे एम्स की मूल भावना के विपरीत बताते हुए व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार की मांग की। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई। राज्य सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के गैर कानूनी परिवहन पर कार्रवाई तेज कर दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 7 दिनों में राज्य में 552 कार्रवाई की गई। इस दौरान 76 FIR दर्ज की गई और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। JS यूनिवर्सिटी पर राजस्थान में फर्जी डिग्री बेचने का आरोप। राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा PTI 2022 भर्ती में हुई गड़बड़ी की कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश में भी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जी BPEd की डिग्री बनाने वाली उत्तर प्रदेश की JS यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की है। सरकार ने इस विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी है। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान टीम का प्रदर्शन निराशाजनक। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 में राजस्थान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने टूर्नामेंट में खेले गए 6 मुकाबलों में से सिर्फ 1 में जीत दर्ज की, जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। लगातार हार के बाद अब एडहॉक कमेटी और खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस नेता RC चौधरी ने बीजेपी के 8 सांसदों का MPLADS फंड का दिया ब्यौरा। हाल ही में बीजेपी IT सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने राजस्थान कांग्रेस के सांसदों के MPLADS फंड को लेकर राजनीति शुरू की थी और आरोप लगाया कि वह हरियाणा में सुरेशवाला के बेटे के विधायकी क्षेत्र में सांसद फंड को खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस राजनीति में अब घमासान शुरू हो गया और शायद अमित मालवीय पर उनकी खुद की राजनीति भारी पड़ने लगी है। अब इस मामले में कांग्रेस नेता और महासचिव RC चौधरी ने बीजेपी के 8 सांसदों का MPLADS फंड का ब्यौरा बताते हुए अमित मालवीय से जवाब मांगा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राइट टू हेल्थ एक्ट पर सरकार को जारी किया नोटिस। राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 के तहत अब तक नियम न बनाए जाने को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। राजस्थान में AIML पॉलिसी 2026 लागू। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के JCC में राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम और राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 का शुभारंभ किया। साथ ही आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्थान AVGC एग्जार पोर्टल और राजस्थान AI पोर्टल भी लॉन्च हुए। SI भर्ती मामले में ED की चार्जशीट रिकॉर्ड पर लाने की मांग। राजस्थान का चर्चित SI भर्ती 2021 पेपर लीक का मामला अब तक खत्म नहीं हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार 6 जनवरी को SI भर्ती 2021 मामले में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने RPSSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और अन्य आरोपियों के खिलाफ ED की चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया है। याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट में इसके लिए प्रार्थना पत्र दायर किया है। CM भजनलाल हेल्पलाइन केंद्र पर फिर सुनी आम लोगों की परेशानी। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर 181 हेल्पलाइन केंद्र पर खुद जाकर आम लोगों से बात कर परेशानी जानने की कोशिश की। इससे पहले बीते महीने दिसंबर या यूं कहें कि पिछले साल 2025 के दिसंबर महीने में भी 181 हेल्पलाइन केंद्र का औचक निरीक्षण किया था। वहीं मंगलवार को भी CM भजनलाल अचानक सचिवालय परिसर में लाइब्रेरी बिल्डिंग में राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन केंद्र 181 पहुंचे और आम ऑपरेटर की तरह कॉल सेंटर में बैठकर नागरिकों से संवाद किया।
गौतम बुद्ध नगर के मुख्य मार्ग पर चला पीला पंजा। राजस्थान करौली शहर के गौतम बुद्ध नगर, श्याम नगर और आदित्य नगर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर वर्षों से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार 6 जनवरी को नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम एवं कार्यवाहक आयुक्त प्रेमराज मीना की मांग पर और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया। जूली के पत्र पर देवनानी ने दिए निर्देश। राजस्थान विधानसभा का सत्र 28 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसे लेकर राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं 16वें विधानसभा के 5वें सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निर्देश दिया है। इसके तहत विधानसभा की सदाचार कमेटी समेत अन्य सभी कमेटियों के कामकाज को लेकर विधायक टीकाराम जूली ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर बनी किसी भी कमेटी के निर्णयों को सीधे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। राजस्थान में घना कोहरा, जयपुर में विजिबिलिटी शून्य। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, दौसा सहित तमाम जिलों में आज बुधवार भी घना कोहरा है। जयपुर में विजिबिलिटी शून्य हो गई थी। कोहरे का असर ट्रेन और फ्लाइट संचालन पर भी पड़ा है। जयपुर एयरपोर्ट से जाने वाली 8 फ्लाइट प्रभावित हुई हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से राजस्थान के 25 जिलों में 8वीं क्लास तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जोधपुर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से कर दिया गया है। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा, एसआई भर्ती रद्द करना गलत। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा, सिंगल बेंच में दायर याचिका मेंटेनेबल ही नहीं थी। सिंगल बेंच ने इसे दरकिनार कर मेरिट पर सुनवाई करते हुए भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया। भारत सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा देश बना। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में फर्स्ट कन्विक्शन सेशन की चर्चा में कहा गया कि बीते 10 सालों में स्टार्टअप के फर्स्ट चेक के साइज में बड़ा बदलाव आ गया है। केंद्रीय उद्योग संवर्धन में संयुक्त सचिव संजीव सिंह ने कहा कि सरकार ने 2016 से स्टार्टअप्स में निवेश को प्रोत्साहित किया है। वीबीजी राम जी को लेकर कांग्रेस के विरोध का जवाब, विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन। वीबीजी राम जी को लेकर अब भाजपा ने कांग्रेस के विरोध का जवाब देने की प्लानिंग कर ली है। अब भाजपा प्रदेश से लेकर मंडल तक लोगों को वीबीजी राम जी के फायदों व सही तथ्यों की जानकारी देगी, ताकि आगामी पंचायत चुनावों में भाजपा के प्रत्याशियों को फायदा होगा। पीलवा पंचायत समिति भवन के लिए भूमि आवंटित। डीडवाना जिले में नवसृजित पंचायत समिति पीलवा के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत के निर्देश पर उपखंड पर बत्सर के ग्राम पीलवा में 2.43 हेक्टेयर भूमि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को दी गई है। यह कदम जिले में प्रशासनिक व जन सुविधाओं के विकास को गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है। कपड़ों के फर्जी विज्ञापन डालकर बनाते शिकार। डीग में भंडारा गांव के जंगलों में दबिश देकर 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत जुरहरा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने पोर्टल साइबर क्राइम से मिली सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए ठगों के पास से मौके पर 11 मोबाइल फोन, 11 फर्जी सिम कार्ड और 3 बाइक जब्त की गई है। आरपीएससी मेंबर संगीता आर्य का इस्तीफा मंजूर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ सदस्य संगीता आर्य का इस्तीफा आखिर 39 दिन बाद स्वीकार कर लिया गया। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके साथ ही अब आयोग में कोई महिला सदस्य नहीं रही। संगीता आर्य पिछली सरकार में आरपीएससी सदस्य बनाई गई थीं। वे पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा था। खेती में नवाचार सीखने राजस्थान घूमेगा किसानों का दल। आधुनिक तरीके से खेती में नवाचार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार किसानों को राज्य के प्रमुख संस्थानों का निशुल्क भ्रमण करवा रही है। इस कड़ी में मंगलवार को उप निदेशक कृषि पदेन परियोजना निदेशक आत्मा टोंक के अंतर्गत राज्य के अंदर 5 दिवसीय कृषक भ्रमण प्रशिक्षण दल को बम्बोर गेट स्थित आत्मा टोंक से संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय से रवाना हुए।
सवाई माधोपुर में 8वीं तक की 10 जनवरी तक छुट्टियां। सवाई माधोपुर जिले में लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए छुट्टी का फैसला लिया है। जिला कलेक्टर कानाराम ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 7 से 10 जनवरी तक छुट्टी घोषित की है। टीएसपी एरिया में नगर पालिका बनाने को हाई कोर्ट की हरी झंडी। राजस्थान हाई कोर्ट ने उदयपुर और बांसवाड़ा के टीएसपी स्केड्यूल्ड एरियाज टीएसपी के क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के गठन और विस्तार के तहत उन गांवों को शामिल करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया है। जस्टिस डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने बलीचा ग्राम पंचायत और अन्य की याचिकाओं का खारिज करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लिए गए सैंपल जांच के दौरान अमानक खाद्य पदार्थ मिले हैं और प्रकरण को न्यायालय में पेश किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विष्णु राम बिश्नोई ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर टी शुभ मंगला तथा जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देशन में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ली गए अमानक खाद्य पदार्थों के प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। कुत्ते की डीजे के साथ निकाली शव यात्रा गाँव में किसी की मौत होने पर मृतक के घर पर एक कुत्ता पहुंच जाता था। लोगों के साथ शव यात्रा में एक शामिल होता था। अंतिम संस्कार होने तक श्मशान में बैठा रहता था। मंगलवार को इस कुत्ते की मौत हो गई। ग्रामीणों ने डीजे साउंड और रामधुनी के साथ उसकी शव यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार किया। मामला अजमेर के ब्यावर के पास राजियावास गाँव का है। 15 जनवरी को उसके 12वें का कार्यक्रम रखा गया है। भीलवाड़ा में पाले से फसलों के बचाव की एडवाइजरी जारी। भीलवाड़ा जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड एवं शीत लहर से फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी कर निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को पाले से फसलों को बचाने की जानकारी दें। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि शीत लहर एवं पाले से सर्दी के मौसम में लगभग सभी फसलों को नुकसान होता है। करौली में बुलडोजर से तोड़ा अतिक्रमण। करौली में शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में नगर परिषद ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गौतम बुद्ध नगर, श्याम नगर और आदित्य नगर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग से वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई से स्थानीय निवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को आप ही कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।